कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ है। वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है नहीं, तो वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। तो भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है इस बात का, एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी याद रखें। इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका तो हमेशा से शुरू से मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के साथ उनके टर्म्स ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में। हमेशा उन्होंने इंडिया को आगे रखा है। तो और इंडिया को ये प्रॉब्लम बार बार देखने में आती है कि सी पैक से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जी सी पैक बन रहा है तो चाइना जो है वो कब्जा करता जा रहा है जमीन पे, और हम चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंस तो है कि अगर चाइना के साथ कोई काम करे तो बिजनेस कर रहा है, जबकि हम उससे लोन लेते चले जा रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस हैं कि लोन लेने में और बिजनेस करने में फर्क होता है। ये और बात है कि हम उनके मीडिया पे जाके बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर काम होता रहा तो हम एक तरह से चाइना के कोई गुलाम से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो वो तो जाहिर है ज्यादा इंडिया को ही फेवर करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी भी हुकूमत में आई, डेमोक्रेट्स भी हुकूमत में आए, जो बाइडन भी आए, तो भी उनके इंडिया के साथ तल्लुकात 19-20 के फर्क के साथ ऐसे ही अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चूंकि सिर्फ इसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो ऑलरेडी पॉलिसी अलाइंड है। उसमें क्वाड भी शामिल है, उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया और यूएसए के तल्लुकात ही शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है जितनी वेल एस्टैब्लिश है यूएसए में, चाहे कोई भी सरकार आए, इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल्स पे भी जो है अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलके, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलके आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। उनको भी पता है कि इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना मतलब भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है इस बात का, एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी याद रखें। जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हो, चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये ऐसे है। अब यूएसए के भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें सिर्फ वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ज़हन में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे, वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएसए और इंडिया की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, क्योंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए। ये आपने एक सवाल उठाया।
तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहां रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। जमीन पे जो ग्राउंड रियलिटी था वो आपको बता रही है कि चाइनीज कंपनियां जो वहां पे आई हैं किस तरह मजदूरों से, पाकिस्तानी मजदूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं, वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहां पे सेट होती जा रही है। तो जिससे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं, तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। लेकिन सर उसमें एक रीजन ये भी लगता है आपको कि क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहुत कमजोर आई है, कोई चीज इनसे हैंडल नहीं हो पाई है जिसके ऊपर ये कह सके कि जी हमें रहने दो। इनके साथ भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं जो करप्शन में हैं या जो बाहर चले गए, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं और कई लोग हैं। तो इनको भी जो है ना, ये इतने जो वादे कर आए थे, ये जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे लोगों को, जो दावे किए थे, उसमें से कोई भी ये पूरा नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक चीज से तो मैं भी एग्री करूंगी मियां साहब की, कि वो जो कह रहे थे ना कि कश्मीर का इशू उस हद तक नहीं चला गया था उनके जमाने में जब जहां आज पहुंचा हुआ है, कि बिल्कुल वहां से 370 उन्होंने हटा दिया, जो भी किया, तो वो उनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें भी ये बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन साथ ही सर जो आर्मी चीफ है उन्होंने, आपको पता होगा कि एक मुलाकात की है इन पॉलिटिशियंस के साथ, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी आर्मी को आप जो है ना पॉलिटिक्स में ना घसीटे। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा आर्मी ने ही हुकूमत की है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी को आप ना ड्रैग करें इस बीच में अपनी पॉलिटिक्स के। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सारी अहम बातें उठाई, अहम सवालात उठाए। पहला जो है कि क्या बुनियादी वजह अपोजिशन की और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसका ये मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत वाकई कमज़ोर हो चुकी है। और ज़ाहिर है ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की इनके साथ बहुत ज़्यादा जो मैरिज हुई है इस हुकूमत में। वैसे भी हर हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक वास्ता तो पूरा ही रहता था, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये मुकम्मल फेलियर जो हुकूमत है, इसकी वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है कि जी, वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब अपोजिशन पार्टीज को कह रही है कि यार कुछ जुतियां मारनी है तो मार लो, अब हो गया जो होना तो हो गया, अब जरा चेंज करते हैं। लेकिन चेंज वो निज़ाम में शायद बात नहीं हो रही, चेंज फेसेस की और हुकूमत की फेस की बात हो रही है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो निज़ाम की चेंज भी कुछ होगी, पूरी चेंज तो जाहिर है वो भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपने जो मसला उठाया कश्मीर का, कि नवाज शरीफ के ज़माने में इस तरह का शायद भारत, अगर नवाज शरीफ होते तो भारत इस तरह का ना करता। खैर ये तो एक डिबेटेबल इशू है, शायद ना करता भारत, ये मैं भी कहता हूं, इसलिए कि अगर मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल फ्री हैंड खारजा पॉलिसी पर कश्मीर के मसले पे दिया होता तो मियां साहब बैठ के कुछ चीजें सेटल कर चुके होते मोदी साहब के साथ। लेकिन मोदी साहब की पहली सरकार में मोदी साहब ने इतनी जुर्रत करके अपना पॉलिटिकल जो है ना, जो होता है जर्नी, उसको रिस्क में डाल के पाकिस्तान का अनऑफिशियल दौरा किया था। तो ये तो मोदी साहब का हैट्स ऑफ है कि वो ये पीस चाहते थे कि भाई बैठ जाओ। लेकिन मोदी साहब को उसके बाद अंदाजा हुआ कि फौरी तौर पर उसके बाद पठानकोट का अटैक हुआ, उसके बाद वो एक और अटैक हुआ, मुझे भूल रहा है, याद आ जाएगा। खैर एनी हाउ, तो मोदी साहब वो कोई कांग्रेसों की सरकारों की तरह नहीं थे कि अटैक होने दें। 2 अटैक उन्होंने देखे, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे भारत में सीन पार्ट है। तो एप्लीकेशन आर्टिकल 370 और 35A शायद फिर भी हो जाता। ये मैं क्या आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इनके साथ बैठ के कम से कम कुछ बातचीत हो जाती भारत के साथ। पाकिस्तान पुलवामा से भी अटैक करेगा, वो से इनकार करेगा, बंबई से भी इनकार है, कभी कोई मानना है, वो हाफिज सईद से भी इनकार है, दाऊद इब्राहिम से भी इनकार है। तो पाकिस्तान के इनकार की वही हैसियत है कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ है, वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे।
ठीक है नहीं, तो वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। एक तो पाकिस्तान की इस जो एमेच्योर पॉलिटिकल क़यादत है मिस्टर कैप्टन इमरान खान की, उनकी साथ जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने सऊदी अरब को और अरब स्टेट्स को इग्नोर किया है। तो वो भी लगता है मियाँ साहब के पुराने साथी हैं। मियाँ साहब कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, कोई नया पॉलिटिशियन आके पाकिस्तान में इस तरह का काम करके दिखाए ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो मियाँ साहब के वो पुराने साथी हैं, तो वो उनको मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये अलर्ट किया होगा कि भाई ये बातें करनी है, और वो उन्होंने भी कहा होगा कि या गुड टू डू दैट। दूसरा चीन भी है इसमें। मियाँ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चीन के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, कारोबारी तल्लुकात रहे हैं, और ये भारत के साथ भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। ये मैं साथ में बात जोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई चीन को भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने तौर पर अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। ये बात शायद हम आगे जाके करेंगे भारत चीन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी उनके पीछे, चूँकि अंदर से देखिए आरजू, ये भी बड़े तंग आए हुए हैं चीनी भी, कि उनको जिस तरह पंजाबी का एक्सप्रेशन है भंबल भूसे में रखा हुआ था पाकिस्तानी इस नई एस्टैब्लिशमेंट की जोड़ी ने, कि भाई उनको भी चीनियों को समझ नहीं आ रहा कि ये में कहां लेके जा रहे हैं। चूंकि ये जोड़ी जो है ना बाजवा और इमरान की, ये वेस्ट को भी खुश करना चाहते हैं, दिखावे के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीन हमारा यार है कहना भी चाहते हैं, लेकिन इनफैक्ट चीन का ये जो पूरे का पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट है ये काफी बुरी तरह मुतासर हुआ था। अच्छा, वेस्ट को भी समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये हमारे साथ हैं भी कि नहीं है। किसी को भी इस जोड़ी का पता नहीं चल रहा था, सहमा चौर जोड़ी का, कि ये किसके साथ है। ये अपने साथ भी नजर नहीं आते थे। अच्छा, जिस इमाम पर इनको सेलेक्ट किया गया था, इनको लाए गए थे, वो ये था कि ये चंदा शंदा इकट्ठा कर लेते हैं, दावे करते हैं, बड़े मकबूल हैं कि $200 बिलियन ले आएंगे, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। अब एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चल सकती ना, सफेद आती है, वो कैसे चल सकता बगैर पैसों के। पैसा कहीं से आ नहीं रहा, कारोबार तबाह हो रहे हैं, ऊपर से कोविड आ गया। तो फिर जाहिर है यही कारोबारी लोग हैं, नवाज शरीफ हो, मिस्टर जरदारी हो, ये तजर्बाकार लोग हैं कि इनको अब एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, कुछ लड़े ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप आए। फिर चूंकि आपके आने का कोई हमें जवाब भी तो हो ना, आप हमें चार गालियां निकाल लें। वो तो आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर है ना, कि जब आपस में फिर बैठते हैं, गिले शिकवे होते, कहते हैं यार जो कहना है कह दे, मुझे कह दे दो बुरे लफ्ज, भाई भाई हैं हम आफ्टर ऑल। अच्छा, ये भी एक कल्चर को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आरज़ू, जो देखने वाली बात यह है कि मियाँ साहब ने जो बातें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, वो एस्टैब्लिशमेंट की वीकनेस भी शो कर रही हैं, उनके अंदर की रिफ्ट भी हमें बता रही है कि वो इतनी अंदर से तोड़ फोड़ है कि मियाँ साहब की बातें वो अब सब तमाचे लेने को तैयार है। वो ये कहते हैं मियाँ साहब आ जाओ, फिर अपना सेटअप ले आओ, कह लो जो सानू कहना जे, ठीक है ना जी। तो वो भी एक इंडिकेशन है इसमें से, ये सारी बातें नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ इस एक बात पे पूरा नैरेटिव बिल्ट है नवाज शरीफ की तकरीर का। नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि यार मैं अब तुम्हें दिल की बातें में बताऊंगा, तुम लोगों ने भी बड़ी ज्यादती की है। जाहिर है आप और मैं समझती हैं कि भाई मियाँ साहब भी तो इसी थाली के बैंगन रहे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसी कच्चे जट्टे, वो जो होता है वो जो भी आप एक्सप्रेशन कह लें, मुझे भूल रहा है कुछ एक्सप्रेशन अब अरसा दराज से इन मुल्कों में रहते हुए, लेकिन वो सारे का सारा वो वही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ आप चेंजेस करें। फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने बात की, उन्होंने डॉन लीग की बात की, क्या बात नहीं की उन्होंने कहा कि भाई आर्मी के दिफा पे हम खर्च करेंगे, लेकिन आर्मी अपनी हदूद में आए। अब मियां नवाज शरीफ इस पोजीशन में हैं इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत वीक हो चुकी है, इसलिए कि ये इमरान खान साहब का वो सारे का सारा जो गुब्बारा है उसमें से हवा तकरीबन निकल चुकी हुई है। तो अब मियां साहब इस कहने की पोजीशन में हैं, और ऊपर से ये है कि इमरान खान अपना पर्सनल ग्रज इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। और मियाँ साहब, उनकी फैमिली, उनकी जमात, पीपल्स पार्टी, काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, ये बातें कह सकते हैं। ऊपर से फैटफ की तलवार लटक रही है। तो कोई एक बात नहीं है जिस वजह से ये तकरीर हुई है। मियाँ साहब ने फैटफ का भी जिक्र किया, बड़े अच्छे मानों में किया, बड़े अच्छे जुमलों में किया। उन्होंने कहा कि हम अब फैटफ जैसे इदारों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, और ऐसी सफाइयाँ पेश करते हैं कि पूरी दुनिया में मजाक का निशान बनते हैं।
तो बातें उनकी बहुत वैलिड हैं और पॉलिटिकल कार्ड्स भी उसमें उन्होंने खेले हैं। और अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बटी हुई है। कुछ तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये चली गई, कुछ तो चाहते थे कि ऑन एयर चली जाए। बिल्कुल। ठीक है, कुछ लेकिन हल्के स्टेप। जी, आप लेकिन कुछ कह रही हैं। सर पहले नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाता था कि जी आप खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप सीधे सीधे नहीं बोलते। अब उन्होंने सीधा सीधा अटैक कर दिया है। तो अब ये कहते हैं जी ये तो फौज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि आसिम सलीम बाजवा को जो है वो बहुत डिटेल से उनके बारे में बात की और उन्होंने काफी डिटेल से उनके बारे में बताया। एक चीज और यहाँ पे चल रही है जो मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, मगर ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो नाराज है कि आसिम सलीम बाजवा के सी पैक में होने से, जब से ये स्कैंडल उनका निकला है ना, ये पिज्जा वगैरह का, तो वो चाइना भी थोड़ा सा यानी कह रहा है शायद उनको हटाने के लिए। और इधर से नवाज शरीफ साहब ने भी ठीक ठाक सुना दी। तो आपको लग रहा है कि आप इतने वोकल हो गए हैं, हमारी इतनी हिम्मत हो गई है लोगों की कि वो फौज को खुल्लम खुल्ला अगर कुछ गलत होता है तो बोल देते हैं कि भाई ये चीज आपने गलत की है। देखिए, नवाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि वो बोल सकते हैं। और जो वो इस संडे को बोले हैं तो वो दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में कारजू काजमी और ताहिर गोरा आपस में विचार विमर्श करते हुए वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस मतलब इस भ्रम में है कि चीन हमें बचा लेगा, परंतु चीन की स्थिति खुद खराब है। वो अमेरिका से इतनी बुरी तरीके से घिर चुका है और भारत के खिलाफ वो उससे कुछ करते नहीं बन पा रहा है। अगर वो भारत और अमेरिका से भिड़ता है तो उसका विश्व में आर्थिक शक्ति बने रहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को केवल अपने CPEC की चिंता है, परंतु अगर चीन अपने हित देखेगा तो पाकिस्तान का CPEC वगैरह उसमें नहीं आता। वो अपने हित देखेगा, अपने हिसाब से देखेगा। अगर उसमें और भारत में युद्ध होता है तो वो बड़ा भयंकर होगा, जिसके साथ पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान होगा। इन्हीं सारी स्थितियों पर चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरा